नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जनरल ज्ञान बाय मोहित पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम लगातार इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के इंडिया के हर एग्जाम के लिए टॉपिक लेके आते हैं। ठीक है, आज आज का टॉपिक आप देख पा रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, चूंकि नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, निर्वाचन हुआ है, उनका चुनाव हुआ है, और उससे रिलेटेड जो आपका पॉलिटिकल साइंस का पूरा उपराष्ट्रपति वाला टॉपिक है, भले आपका एसएससी हो, रेलवे हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, कोई भी एग्जाम हो, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो करंट वाला पोर्शन इसका आज करेंगे और साथ में स्टैटिक वाला पोर्शन करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा, तो हमारे फ्री नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और उसके साथ साथ हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन, वो भी आपका अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। और उस पर भी हमारे कोर्सेज बहुत ही नॉमिनल रेट पे जीके के कोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके साथ पॉलिटी का टॉपिक भी कवर हो जाएगा और ये पूरा एको एक चीज जो आपके एग्जाम में आने लायक है वो सारी आपको इसमें पता चल जाएगी। ठीक है, देखिए, जैसा कि आपको पता है कि भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, आज यानी मतलब आज का जो पर्टिकुलर डे है 12 सितंबर, क्योंकि ये लेक्चर मैं 12 सितंबर को ले रहा हूं, तो आज ही इन्होंने शपथ ली है। ठीक है भाई, जो उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं वो कहाँ पे लिए? राष्ट्रपति भवन में। और राष्ट्रपति भवन में इन्होंने जो शपथ ली है, तो उसका जो टोटल पूरा का पूरा ब्यौरा है कि शपथ किस में है और इनकी बाकी पावर्स किस में है, उस सबको आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं अपन करंट से, और उसको फिर स्टैटिक वाले पूरे टॉपिक के साथ में कंप्लीट करूंगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, सबसे पहले अगर हम इस टॉपिक को देखते हैं तो आपको पता है भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, और 15वें उपराष्ट्रपति कौन चुने गए? जैसा कि आप देख पा रहे थे, डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन। तो जो इस बार का वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है, मैं लिख भी देता हूं, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। हम हमारे सारे टॉपिक्स जो हैं वो बाय लैंग्वेज लेते हैं तथा आपको एक एक चीज को हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखते हैं, मेन टर्मिनोलॉजीज को भी लिखते हैं, ताकि जो हिंदी और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कोई दिक्कत ना आए। दोनों के ही हिसाब से पूरा का पूरा लेक्चर डिजाइन किया गया। ठीक है, उपराष्ट्रपति चुनाव। उपराष्ट्रपति चुनाव। ठीक है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जो अभी उपराष्ट्रपति चुनाव हुए हैं, और इस उपराष्ट्रपति चुनाव में 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। 15वें उपराष्ट्रपति या 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुने गए हैं। और ये 15th वाइस प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन। डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन। राधा कृष्णन। ठीक है, तो पहला ये पूछता है कि इनके अपोज में कौन से उम्मीदवार खड़े हुए थे, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो इनके अपोज में जो उम्मीदवार खड़े हुए थे वो कौन हुए थे? बी सुदर्शन रेड्डी। बी सुदर्शन रेड्डी। बी सुदर्शन रेड्डी। तो इन दोनों के बीच में उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में हम देखें तो डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन जो थे वो किसकी तरह से, कौन से दल की तरफ से, कौन से गठबंधन की तरफ से खड़े हुए थे? एनडीए। एनडीए है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस मतलब भाजपा और भाजपा के जो घटक दल हैं, बीजेपी और बीजेपी की जो उसकी एसोसिएटरी, उसकी जो सहायक पार्टियां हैं, उनका जो मिलकर संगठन है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? एनडीए के नाम से जानते हैं। तो एनडीए के कैंडिडेट कौन थे?
डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन थे, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी जो थे वो किसके कैंडिडेट थे? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। पहले ये जो कांग्रेस और इसके घटक दल थे इनको हम कहते थे यूपीए, पर इन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव से पहले अपना नाम बदल कर क्या रख दिया? इंडिया गठबंधन रख दिया। ठीक है, तो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट कौन थे? बी सुदर्शन रेड्डी थे। और एनडीए के कौन थे? सीपी राधाकृष्णन थे। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन को जो टोटल वोट्स मिले, बाकी मैं सारी बात बताऊंगा आपको, समझते रहना। इन्हें जो टोटल वोट्स मिले सीपी राधाकृष्णन को, ये मिले 452, यानी 452 वोट्स मिले। ठीक है, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी को जो टोटल वोट्स मिले ये मिले 300। इन्हें जो टोटल वोट्स मिले वो कितने मिले? 300 वोट मिले। इसका मतलब ये सीधा सा हो गया कि डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन को 152 वोट क्या मिले? ज्यादा मिले। अगर आप 452 और 300 का अंतर निकालोगे तो इन्हें 152 वोट अधिक मिले। ठीक है, इसमें लिख भी देता हूं, 152 वोट अधिक मिले। 152 वोट्स इन्हें क्या मिले? ज्यादा मिले, और इसलिए ये क्या हुए? इलेक्शन में वॉन हुए। ठीक है, इस पे लिख देता हूं मैं, वॉन द इलेक्शन, वॉन द इलेक्शन। इन्होंने उपराष्ट्रपति के इलेक्शन को क्या कर लिया? जीत लिया। ठीक है, और बी सुदर्शन रेड्डी की क्या हुई? हार हुई। इस पूरे ड्यूरेशन में 15वें राष्ट्रपति चुनने के दौरान आपको ध्यान रखना है कि जो 15 वोट थे वो रद्द घोषित किए गए। जो 15 वोट्स थे वो कैंसिल्ड हो गए, यानी रद्द घोषित किए गए। उनमें कोई ना कोई दिक्कतें थी टेक्निकल, तो उन्हें रद्द घोषित कर दिया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन यह होता है कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसका जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन कौन शामिल होता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव का जो निर्वाचक मंडल होता है, इस निर्वाचक मंडल का मतलब है कौन कौन लोग इनके लिए वोटिंग करेंगे। तो इसकी वोटिंग में राज्यों का कोई लेना देना नहीं होता, केवल लोकसभा और राज्यसभा के कैंडिडेट जो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो ही केवल इसके लिए क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके लिए पार्टिसिपेट कौन करते हैं? एक तो लिख देना, द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। ठीक है, यानी लोकसभा सदस्य, मेंबर्स ऑफ लोकसभा या लोकसभा सदस्य। ठीक है, और दूसरे करते हैं द मेंबर ऑफ राज्यसभा, द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्य। अब इसमें आप बोलोगे कि राष्ट्रपति पद का जब चुनाव होता है तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड, मनोनीत यानी नॉमिनेटेड कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी मेंबर होते हैं, इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड, यानी निर्वाचित और मनोनीत, वो दोनों ही क्या कर सकते हैं? वोटिंग कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया सबको? तो जब भी पूछा जाएगा उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, और इसमें दोनों तरह के सदस्य होते हैं, निर्वाचित और मनोनीत। ठीक है, तो मैं इसको आगे बता देता हूं। देखो, जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ अभी, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तो पहली बात ये किसके द्वारा कराया जाता है? ईसीआई के द्वारा। इसको जो संस्था इलेक्शन को करवाती है वो कौन कराती है? ईसीआई। केवल शहरी निकाय और पंचायती राज के चुनाव जो हैं वो केवल राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। उसके अलावा जितने भी इलेक्शन है, लोकसभा के इलेक्शन, राज्यसभा के इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन, विधान परिषद के इलेक्शन, राष्ट्रपति के इलेक्शन और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन, ये सभी कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसमें लिख देना, इसके चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
जिसको कहेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग या भारतीय चुनाव आयोग, एक ही बात है, भारतीय निर्वाचन आयोग या भारतीय चुनाव आयोग, जिसका मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में। और टोटल कितने होते हैं, 1+2 यानी 3 मेंबर होते हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं, 1+2, टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। और एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और अभी वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ज्ञानेश कुमार। अभी भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है, ज्ञानेश कुमार। ठीक है, तो एक तो ये हो गया वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में। ठीक है, और अभी आपको मैंने बताया था इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो दोनों तरह के मेंबर्स होते हैं। एक तो नॉमिनेटेड मेंबर्स यानी मनोनीत सदस्य, और दूसरे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्टेड मेंबर्स, निर्वाचित सदस्य, तो दोनों तरह के मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के। तो वहां तो मैंने आपको लोकसभा राज्यसभा बता दिया था, या बता दिया कि नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों के दोनों इसमें काम करते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें तो जो उपराष्ट्रपति जी हैं उन्होंने आज शपथ ली है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन जनरल उपराष्ट्रपति के बारे में पूछे जाता है, तो वो भी मैं सारे प्रावधान बताऊंगा। इसको एक पार्ट में कंप्लीट नहीं हुआ तो दूसरा पार्ट बताऊंगा, अच्छे से देखते रहना भाई, एक एक चीज बता दूंगा। एग्जाम में कोई भी चीज उपराष्ट्रपति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट यहाँ पे मिस नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसको लगातार आप देखते चलना। ठीक है, इसको आप पार्ट 1 मान लो उपराष्ट्रपति का, पार्ट 2 में सारी चीजें लेके आऊंगा, पॉलिटी का टॉपिक भी साथ में कवर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब चैनल को, मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना, बिल्कुल कोड़ियों के भाव में, एकदम लगभग फ्री मान लो आप, मात्र 299 में कोर्स दे रखा है आपको। ठीक है, और साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि पूरा जीके, पूरा करंट, पूरा स्टैटिक कवर कराऊंगा कंप्लीट, और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहली बात, भारत के उपराष्ट्रपतियों की अगर बात करते हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूं इसमें, वाइस प्रेसिडेंट्स लिस्ट। भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी लिस्ट क्या क्या है, मैं संवैधानिक प्रावधान आपको बताऊंगा, पहले आप लिस्ट देखो। तो देखो, आपसे बोला जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में भारत के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, यानी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। तो ये तो आप लगभग आप सभी को पता है, क्योंकि इन्हीं की याद में, इन्हीं के जन्म दिवस को हम किस रूप में मनाते हैं, टीचर्स डे के रूप में, शिक्षक दिवस। तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बेसिक फैक्ट पूछे जाते हैं, तो इसमें याद रखना है, एक तो इनका जो पीरियड रहा एज अ उपराष्ट्रपति के तौर पे, जो इनका पीरियड रहा वो रहा 1952 से लेके, एक तो 1957, और फिर 1957 से लेके 1962, यानी जो इनका टोटल पीरियड रहा वो कितना रहा, 10 इयर्स का रहा। इनका जो टोटल पीरियड रहा वो कितना रहा, 10 साल एज अ उपराष्ट्रपति रहे। बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने थे, बाद में क्या बने थे, भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। तो एक तो याद रह जाएगा। और इन्हीं का जो बर्थडे आता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्मदिन आता है, बर्थडे आता है, ये हर साल कब आता है, 5 सितंबर को आता है। और इनके जन्म दिवस को ही हम किस रूप में मनाते हैं, टीचर्स डे, क्योंकि ये टीचर भी रहे हुए थे। तो टीचर्स डे के रूप में या शिक्षक दिवस के रूप में इनके बर्थडे को मनाते हैं। तो 5 सितंबर को तो आता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, और एक महीने बाद यानी 5 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड टीचर्स डे। ओके, तो ये एक तो ध्यान रख लेना यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि भारत के
सबसे लंबा कार्यकाल कौन से उपराष्ट्रपति का रहा? तो इसमें आपको दो नाम याद रखने पड़ेंगे क्योंकि दोनों का कार्यकाल 10-10 साल है, यानी 2 पीरियड, और एक दिन भी ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है। तो फिर एक इसमें याद रख लेना, एक तो अगर आपसे पूछा जाए लॉन्गेस्ट पीरियड किसका रहा है, लॉन्गेस्ट पीरियड यानी सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल उपराष्ट्रपति के तौर पे सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? तो दो नाम इसमें याद रखने, एक तो किसका रहा है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का रहा है, और एक आप इसमें लिख देना डॉक्टर हामिद अंसारी। डॉक्टर हामिद अंसारी, डॉक्टर हामिद अंसारी। और डॉक्टर हामिद अंसारी यूपीए की तरफ से बनाए गए थे, और इनका जो कार्यकाल है वो कितना है, 2007 से लेके 2017। तो इनका भी अगर टाइम पीरियड की बात करें तो इनका भी टाइम पीरियड कितना है, 10 साल है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि अब पूछेगा, क्योंकि अभी उपराष्ट्रपति चुनाव बीच में करवाने पड़े, तो आपसे 100% पूछेगा कि सबसे लंबा कार्यकाल कौन से उपराष्ट्रपति का है। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, और दूसरा इसको याद रखना है डॉक्टर हामिद अंसारी का, ठीक है। अब यहीं पर इसका काउंटर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड वाले वाइस प्रेसिडेंट कौन बने थे। तो ये देखो यहां पर एज अ वाइस प्रेसिडेंट सबसे जो शॉर्टेस्ट पीरियड है, एज अ वाइस प्रेसिडेंट सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है, यानी सबसे न्यूनतम कार्यकाल। शॉर्टेस्ट पीरियड में पूछेगा कि सबसे न्यूनतम कार्यकाल किसका है, तो न्यूनतम कार्यकाल वाले उपराष्ट्रपति का नाम आप याद रख लेना, वीवी गिरी। न्यूनतम कार्यकाल वाले कौन है, वीवी गिरी। और वीवी गिरी जो है वो कब से कब तक रहते, 1967 से लेकर, ठीक है, एक मिनट, 1967 से लेकर और 1969 तक रहे थे। मतलब इन्होंने पूरे 2 साल भी नहीं किए थे, 2 साल में भी लगभग 10 दिन कम रह गए थे। तो इनका अगर टाइम पीरियड आपसे पूछा जाता है कि इनका टाइम पीरियड कितना है, तो 1 ईयर एंड 355 डेज, 1 साल और 355 दिन इनका कार्यकाल रहा था। तो सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड वाले को, कि इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। अभी आपने देखा होगा, अभी जो जगदीप धनखड़ थे, अभी आपको पता है कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने अभी अभी लेटेस्ट में इस्तीफा दिया है, क्योंकि ये भी आपका करंट न्यूज है। तो 14वें उपराष्ट्रपति कौन थे, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़, और इनका कार्यकाल जो रहा वो 2022 से शुरू हुआ, और 2025 में इनका कार्यकाल क्या हो गया, एंड हो गया, ठीक है। तो ये 14वें राष्ट्रपति थे, तो इन्होंने भी क्या करा, रिजाइन करा था। इन्होंने भी क्या दिया आपको पता है, इन्होंने, जगदीप धनखड़ साहब ने क्या दिया, इन्होंने भी क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। इन्होंने क्या दे दिया, रिजाइन कर दिया या इस्तीफा दे दिया। ठीक है, क्लियर है कि यहां पर, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, रिजाइन कर दिया, एक तो ये है। तो आप आपसे यहीं फिर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि रिजाइन करने वाले भारत के उपराष्ट्रपति कौन कौन है। तो ध्यान रखना, ऐसे उपराष्ट्रपति जिन जिन ने इस्तीफा दिया, तो वो भारत में ऐसे इस्तीफा देने वाले उपराष्ट्रपति केवल कितने हो गए, 3 हो गए। इस्तीफा देने वाले उपराष्ट्रपति कितने हो गए, 3 हो गए। कौन कौन से हैं, तो एक तो अभी आपको नाम बताया था, इस्तीफा देने वाले सबसे पहले थे कौन, वीवी गिरी। इस्तीफा देने वाले जो सबसे पहले थे वो कौन थे, वीवी गिरी, ठीक है।
उसके बाद इस्तीफा देने वाले अगरे बने थे, इन्होंने 2007 में इस्तीफा दे दिया था, तभी तो फिर हामिद अंसारी आए थे। तो इनका तो आपको पता है, इन्होंने इस्तीफा दिया था 1969 में। उसके बाद आए थे, राजस्थान से संबंध रखते थे, भैरव सिंह शेखावत, जिन्हें बाबू शाह के नाम से जानते हैं, भैरव सिंह शेखावत। तो भैरव सिंह शेखावत साहब जो थे, इन्होंने इस्तीफा कब दे दिया? 2007 में दे दिया। उसी के बाद तो कौन बने थे? हामिद अंसारी बने थे, ठीक है। और तीसरे इस्तीफा देने वाले अभी आपको पता है, बताया इसमें जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़। और इन्होंने इस्तीफा कब दिया? 2025 में दिया। वीवी गिरी का इस्तीफा देने का कारण क्या था? इन्हें राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा होना था। भैरव सिंह शेखावत साहब राष्ट्रपति चुनाव हार गए थे और जगदीप धनखड़ साहब ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया। तो आपसे पूछेगा इस्तीफा देने वाले उपराष्ट्रपति कितने हैं? 3 है। तीनों का सीक्वेंस क्या है? ये रहा। सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? पूछ लो। सबसे लंबे कार्यकाल वाले कौन है? 2 हैं, 10-10 साल वाले। सबसे शॉर्टेस्ट वाले कौन है? वीवी गिरी है। लेटेस्ट वाले कौन है? तो अभी सीपी राधाकृष्णन साहब बने 15वें। एक जस्ट पहले वाला भी पूछता है तो 14वें कौन थे? ये जगदीप धनखड़ साहब थे। जगदीप धनखड़ साहब से पहले कौन थे? वेंकैया नायडू थे। और वेंकैया नायडू से पहले कौन थे? अभी आपको बताया था, हामिद अंसारी थे, ठीक है। आज तक कोई भी महिला उपराष्ट्रपति भारत में नहीं बनी है। और उपराष्ट्रपति का जो पद है, हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अभी संवैधानिक प्रावधान मैंने नहीं पढ़ा है, कल इसका मैं पार्ट 2 लेकर आऊंगा और उसके साथ आपको पढ़ाऊंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें डेली स्पेशल शानदार वीडियो के लिए। और टेलीग्राम चैनल और हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।